ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अरे जब मैं तेरी जितनी थी ना, तब मैं भी बड़ी तेज थी, चालाक थी, चतुर थी, समझी? हो सच्ची? और नहीं तो क्या। और मैं बिना सबकी टांग बहुत खींचती थी, बहुत तेज थी टांग खींचने में। क्या बात है भैया, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वरना बचपन में ये सब शैतानी करनी चाहिए, जरूरी है। देखा, आप भी मानती हैं, फिर क्यों मुझे बात बात पे डांटती रहती है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेला, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज भूल जाना सब कुछ। वसुधा, वो सब कुछ मैं कब से भूल चुकी हूँ, और ये सब तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। अच्छा, तो छोटी बात हो चुकी है, फिर इतनी देर से मुंह लटकाए हुए वहां क्यों खड़ी थी? क्या सोच रही थी? वसुधा, मैं सोच रही थी कि काश मेरी भी कोई फैमिली होती। कल आंटी जी ने तुझे डांटा, जो कुछ भी हो, सही या गलत, लेकिन उन्होंने तेरी चिंता जताते हुए तुझे डांटा। मुझे तो इस तरह से कोई डांटने वाला भी नहीं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया और मेरे मायके वाले मुझे अपनाना नहीं चाहते। ओहो, तो इसमें क्या हुआ? और एक बात तो मुझे बताओ, किसने कहा कि तुम अकेली हो? पूनम तुम्हारे साथ है, जतिन तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर देखो, एक फैमिली जो है ना, वो हमें बचपन से मिलती है, यानी कि हमारे मम्मी पापा, लेकिन एक फैमिली हमें खुद बनानी पड़ती है। तो जरूरी तो नहीं कि जो फैमिली हमें बचपन से मिली वो अच्छी ही हो। कभी कभी एक अच्छी और प्यारी फैमिली हमें खुद बनानी पड़ती है, समझी? हाँ, सही कह रही है तू। यहीं पर तो अपने और परायों की पहचान होती है। थैंक यू वसुधा। ओहो, बस 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 बस, ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत काम है, समझी? हटो। अगर कुछ देर के लिए वो यहाँ आ सकती तो कितना अच्छा होता। वसु को फोन करके, नहीं, मैं एक काम करती हूँ, ललिता बहन को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वसु यहाँ आ सकती है कि नहीं। अरे वेवाण का फोन। हेलो, કેમ છો વેવાણ? જય શ્રી કૃષ્ણ। बस मजामा, तमे केम छो? बस मजे ले रहे हैं। हमने आपको जो तोहफे भेजे थे वो आपको पसंद आए? हाँ, अच्छे थे, पर आपने मेरे लिए जो साड़ी भेजी थी ना, उसका कलर थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। वो क्या है ना, मैं ऐसे कलर पहनती नहीं हूँ ना, इसीलिए। लेकिन आपने इतने प्यार से भेजा है तो मैं मना कैसे कर सकती थी, है ना? वैसे वेवाण, तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी अच्छा। और सुनाइए वेवाण। बस और तो कुछ नहीं है। ललिता बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। हाँ बोलिए। मैं क्या सोच रही थी, क्या वसु हमारे घर आ सकती है?
अगर वो आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आज तो हमारे घर पर भी बहुत काम होता है। आज के दिन तो मैं वसुधा को नहीं भेज सकती। नहीं नहीं, मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रही थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि अगर कुछ घंटे भी अगर वो यहाँ आ सकती है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। माफ कीजिएगा विवान, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी तो सब ठीक है ना? विवान, अगर मैं चाहूँ ना तो भी आज वसुधा आपके यहाँ नहीं आ सकती। वो क्या है ना कि आज वसुधा ने अपनी एक सहेली को हमारे घर पे बुला लिया है। सहेली? कौन सहेली? हाँ, वो उसकी एक सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका, वो हाँ बेला, बेला आई है। अच्छा अच्छा, बेला, बेला आई है वहाँ? हमें तो मालूम भी नहीं था विवान। वसुधा ने हमसे बिना पूछे उस बेला को यहाँ पे बुला लिया। नहीं ललिता बहन, वो क्या है कि बेला बेचारी अकेली है ना, इसलिए वसु ने बुला लिया होगा। छूटा छिड़ा लिया है तो अकेले ही रहना पड़ेगा ना, अकेली पड़ गई, नसीब है ना। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। चलिए विवान, मैं फोन रखती हूँ। जी आओ जो। कमाल छे। बात बात पर मैके जाने की बात है। अरे यहाँ तो हर महीने त्योहार आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर महीने में बहू को अपने मैके जाने दो। और आजकल के माँ बाप कमाल करते हैं। बेटी के ससुराल और मैके में कोई फर्क ही नजर नहीं आता उन लोगों को। या तो दौड़ के यहाँ बेटी को मिलने चले आते हैं ससुराल में, या तो फिर बेटी को ही बुला लेते हैं मैके। फरीबा, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? नहीं, कुछ तो हुआ है, बताइए। अब क्या बताऊं, ये वसुधा की मम्मी ना हर महीने कोई ना कोई नई चीज लेकर आ जाती है। क्यों? अरे अभी उनका फोन आया था, कह रही थी कि अभी त्योहार का दिन है तो वसुधा को कुछ घंटे के लिए हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, तो उसमें क्या हुआ? फरीबा, उन्होंने तो कुछ घंटों के लिए बुलाया है ना, जाने दीजिए ना। कुछ घंटों के लिए? अरे तुमने ऐसा कहीं देखा है क्या कि बहू त्योहार के दिन कुछ घंटों के लिए भी अपने पियर जाती है? देखा है? हाँ फरीबा, एक बार ना मेरे सीरियल में मेरी जेठानी दिवाली के दिन अपने मायके गई थी। तेरी सीरियल અને આ મારું ઘર છે, સમજી ડોબી? अरे तो क्या हुआ? आपको पता है फरीबा, ये सीरियल और फिल्म्स ना समाज का आईना होते हैं। हाँ तो क्या ये आईना दिखाकर तुम मुझे कहना क्या चाहती हो कि मैं उस वसुधा को उसके पियर जाने दूं, हैं? हाँ और क्या। सोनल, क्या हुआ मम्मी? हाँ? कुछ नहीं। मैंने अभी ललिता बहन को फोन करके पूछा। अब क्या किया उन्होंने? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो यही पूछा कि कुछ घंटे के लिए वसु आज के दिन यहाँ आ सकती है कि नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है ना? हाँ। कैसी औरत है वो? बेटा बड़े हैं वो, उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। तो और क्या बोलूं मम्मी, उन्हें बहन की खुशी की कोई परवाह नहीं। छोड़ ना बेटा, वहां भी काम रहता होगा ना, ऐसे थोड़ी वसु बार बार हमारे घर आ सकती है। कहाँ बार बार आती है मम्मी? अच्छा आप बताओ, आखिरी बार बहन कब यहाँ आई थी? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, कुछ दिन के लिए वसु को यहाँ रहने बुला लेंगे। भूल जाओ मम्मी,
आपको लगता है उनकी फैबा यहाँ उन्हें आने देंगी? जो कुछ घंटे के लिए यहाँ नहीं भेजती, वो कुछ दिनों के लिए क्या भेजेंगी यहाँ पर? अरे ऐसे कैसे नहीं आने देंगे। मैं एक बार ना फिर से ललिता बहन को फोन करके पूछ लूंगी। मैं एक बार फिर से ललिता बहन को फोन करके पूछ लूंगी। तू भी ना नकल करती है मेरी। और नहीं तो क्या मम्मी, मैं ना बता देती हूँ, आपकी ये ललिता बहन को ना इलाज की जरूरत है। वो क्यों? क्यों क्या क्यों? अब कोई उनसे कुछ भी बोले, उनका पहला जवाब ना होता है। बेन बोलेगी मैं ये कर लूं, फैबा बोलेगी ना। बेन बोलेगी फैबा मैं खाने में ये बना दूं, फैबा बोलेगी ना। बेन बोलेगी फैबा मैं बाहर जाऊं, लेकिन फैबा बोलेगी ना रे ना। बस जब देखो तब फैबा यही बोलती रहेगी, ठाकुर जी सौनू भलू करे। तू भी ना। लेकिन मैं तो सीरियसली ठाकुर जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ठाकुर जी पहले फैबा का तो इलाज कर दो, फिर बाद में सबका भला करना। तू भी ना छुटकी। अच्छा सुन, एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? हमने ललिता बहन को जो साड़ी दी थी ना दिवाली के तोहफे के तौर पर। मैं जानती हूँ, वो उन्हें पसंद नहीं आई होगी। नहीं आई। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि उन्हें कोई तोहफा देने की जरूरत नहीं है, बस दूर से ही ललिता बहन हैप्पी दिवाली। तू भी छुटकी बहुत नॉटी है। बद्दा आ भी गया? नहीं फैबा, बेला बहन नहीं आई अभी तक। ओ, तो वो गई नहीं, मतलब वो आने वाली है क्या? अरे नहीं फैबा, वो मंदिर गई है। अच्छा, तो बेला मंदिर भी जाती है? क्यों, वो मंदिर नहीं जा सकती? नहीं नहीं, जा सकती है ना, जा सकती है, वो कहीं भी जा सकती है। तो फिर क्या? अरे छोड़ ना ये सब बातों को। मैं तुम सब के लिए मिठाई लाई हूँ, ये लो, सब मुंह मीठा करो। ले, बहु कड़वी छोड़, तुझे तो ज्यादा जरूरत है। ले भाई। नवा वर्ष में मुझे एक अच्छी सी खुशखबरी सुनाओ तो मैं गंगा ना लूं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अभी अगर फैबा सच में गंगा नहाने चली जाए ना, तो आप खुशखबरी सुनाई दीजिए। ये अच्छा, इधर बहुत शर्मीली है मेरी बहू। सुखी था। क्या बात है दीदी, आप तो सुबह सुबह ही मंदिर हो आई। इस घर ने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, तो इस घर की सुख शांति के लिए मंदिर गई थी। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक राय दूंगी, प्लीज मानना। तुम ऐसा करना कि तुम अपने मम्मी के पास चली जाओ, उनसे बात करो एक बार। कुछ दिनों पहले ही मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब तुझे जो करना है कर। बेला,
अगर तुम इस घर से चली जाओ ना, तो हमारे घर में अपने आप ही सुख शांति हो जाएगी। मोटी बहन, आपने क्या कहा? कहीं नहीं मंसूर। हेलो जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? पर इतने कम समय में मैं कहां से दूसरा घर ढूंढूंगी? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, बेला क्या हुआ? कुछ नहीं। फैबा, अभी खाने में क्या बना दो? तेरे जो जी में आए बना दे, जा। आते। बेला, क्या हुआ? किसका फोन था? वो मेरे मकान मालिक का फोन था। हाँ, लेकिन उसने किस लिए फोन किया था? कह रहे थे कि 15 दिन में मुझे घर खाली करना होगा। 15 दिनों में? पर क्यों? वो कह रहे थे कि सोसाइटी मीटिंग में डिसाइड हुआ कि सिंगल वुमेन को रेंट पे घर नहीं देंगे। अरे, लेकिन तुम तो पहले से उस घर में भाड़े पे रह रही हो ना? हाँ, मैंने कहा उनसे, पर वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। पर बेला, वो ऐसा कैसे कर सकता है? कर सकते हैं, नहीं कर दिया। पता है तुम्हें, 15 दिन बाद वहाँ कोई और रहने आ रहा है। बेला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो ना इस घर में रह सकती हो। सुधा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो तुम? और तुम मुझ पर कब से बोझ बन गई? वसुधा, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। तुम यहाँ अकेली नहीं रहती हो, तुम्हारी फईबा है और तुम्हारे काका ससुर भी यहीं पर तुम्हारे साथ रहते हैं। और इन सब के साथ मैं भी यहाँ रहूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, तो तुम एक काम करो, तुम पूनम के साथ रहना, ठीक है? हाँ, वहाँ रह सकती हूँ, पर अब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तो तुम क्या करोगी बेला? कहाँ जाओगी? पता नहीं। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक राय दूंगी, प्लीज मानना। तुम ऐसा करो ना कि तुम अपनी मम्मी के पास चली जाओ, उनसे बात करो एक बार। कुछ दिनों पहले ही मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तूने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब तुझे जो करना है कर। और वैसे भी शादी के बाद लड़कियों का अपने मायके वालों से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों वसुधा? शादी के बाद हमें अपने घर पे कोई हक क्यों नहीं होता? तुम आओ मेरे साथ, चलो। जिस घर में वो जन्म लेती है, उसके पिता का घर, वो भी घर उसका नहीं होता। और शादी करके जिस घर में वो आती है, वो भी घर उसका नहीं कहलाता। मुझे ये जानना है फैबा कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? बोलिए, किस घर पर उसका अधिकार है? जवाब दीजिए फैबा। શું થયું વસુધા? देखिए ना महेश, बेला के मकान मालिक का फोन था। उसने इससे कहा है कि 15 दिनों में इसे अपना घर खाली करना होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या? ये बेचारी अकेली रहती है ना, तो सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है कि एक अकेली औरत को घर नहीं देंगे। अरे
ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? हम कंप्लेन कर सकते हैं? कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। बस जीत उन्हीं की होती है जिन्होंने नियम बनाए होते हैं। लेकिन बेला दीदी, अब आप क्या करेंगी? पता नहीं। जो दिख रहा, वो क्या है ना कि मुंबई में मकान का टेंशन तो रहता है। मकान की टेंशन नहीं है फैबा, बस कोई भी अकेली औरत को घर नहीं देना चाहता। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब लोग चाहते हैं एक औरत को अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। क्यों? पहले बेला को उसके पति ने उसके घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया, और अब उसकी माँ ने उससे ये कहकर बाहर निकाल दिया कि उस घर से बेला का कोई रिश्ता नहीं। आप ही बताइए फैबा, एक लड़की जिस घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, शादी के बाद उसी घर से उसके नाते रिश्ते टूट जाते हैं। और जहां वो जाती है, जिस ससुराल में जाती है और जिसे अपना घर बनाती है, उस घर पे भी उसका कोई अधिकार नहीं होता। क्यों फैबा? शांत वसुधा बेटा, शांत ही जा। किसी और के लिए तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ फैबा। फैबा, आप मुझे बताइए, आप भी तो एक औरत है, आप भी बताइए कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? बोलिए। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? तुम बताओ पूनम, सोनल तुम बताओ कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? फैबा, जब आप इस घर में शादी करके आई थी, तो क्या कभी किसी ने आपसे कहा था कि ये घर आपका है? जिस घर में वो जन्म लेती है, उसके पिता का घर, वो भी घर उसका नहीं होता, और शादी करके जिस घर में वो आती है, वो भी घर उसका नहीं कहलाता। मुझे ये जानना है फैबा कि आखिर एक औरत का घर होता कौन सा है? बोलिए, किस घर पर उसका अधिकार है? जवाब दीजिए फैबा। मुझे लगता है अब फैबा को समझ में आ गया है कि उनके पुराने विचार, उनकी पुरानी परंपराएं अब नहीं चलेंगी। अब जमाना बदल गया है, वरना फैबा वसुधा भाभी को बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत क्यों देती? आ थारी गलतफहमी छे कि बेन बदलाई गई छे। मतलब ये दीकरी की मोटी बहन जो कुछ भी कर रही है, सब मेरे कहने पर।